Very good morning to all my lovely students. Hare Krishna and welcome to Zenduka Learnings again. आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं. एडवांस्ड अकाउंटिंग में इंटरमीडिएट में एक चैप्टर है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज और उसमें एक टॉपिक है मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक. बिल्कुल मैं जानता हूं कि आप ये सोचेंगे अरे यार ये टॉपिक तो हमको आता है, हमने इसके सारे स्टडी मटेरियल के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस टॉपिक में बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है और उन्होंने इसे गलत समझ रखा है. हम आज इस लेक्चर में बायबैक से संबंधित जो भी बातें करेंगे वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में सीए प्रोफेशनल एग्जाम है, उसमें किसी भी लेवल का किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है. तो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में जो बायबैक के क्वेश्चंस हैं उसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर नहीं हुए हैं और इसलिए किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमें कुछ बातें पता होना जरूरी है. तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ध्यान से आप लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि यहां क्या बातें हो रही हैं और जो भी कुछ थोड़े बहुत कंफ्यूजन हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे. चलिए तो आगे बढ़ते हैं भैया. सेक्शन 68 इसका हेडिंग है पावर ऑफ कंपनीज टू परचेज इट्स ओन शेयर्स एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज. बायबैक वर्ड कहीं भी नहीं लिखा है. यहां पे लिखा है कि किसी भी कंपनी को अधिकार है कि वो ओपन मार्केट से अपने खुद के शेयर्स खरीद सकती है जाकर और कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज खरीद सकती है. और इस सेक्शन में लिखा है हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज बायबैक. मतलब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अगर ओपन मार्केट से खरीदती है तो उसे बायबैक कहा जाता है, ये आपको पता है. अब शेयर्स का बायबैक होगा तो कई लोगों को यह भी कंफ्यूजन है क्योंकि सर प्रेफरेंस शेयर्स का भी बायबैक होगा क्या? बिल्कुल. शेयर्स यहां पे लिखा हुआ है सेक्शन 68 में, तो हमें रेफरेंस मिलता है सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट से कि शेयर्स का मतलब क्या. तो कंपनीज एक्ट कहता है भैया शेयर्स दो तरह के, टू काइंड ऑफ शेयर्स, यहां पे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स. तो एक सेक्शन 43 सपोर्ट करता है कि यस यहां पे शेयर्स लिखा हुआ है तो प्रेफरेंस शेयर्स का बायबैक होगा. बिल्कुल, शेयर्स इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर्स. तो बिल्कुल प्रेफरेंस शेयर्स का भी बायबैक हो सकता है. सर उसका तो रिडेम्पशन होता है सर, ड्यू डेट पर रीपेमेंट, वो होता है, बिल्कुल होता है. एक ड्यू डेट निश्चित की जाती है, उस दिन रीपेमेंट किया जाएगा, वो रीपेमेंट है. और यहां पर रिडेम्पशन है और ये बायबैक है. रिडेम्पशन और बायबैक में अंतर यही है, रिडेम्पशन तो बिल्कुल एक निश्चित ड्यू डेट पर ही होगा, लेकिन बायबैक तो कंपनी जब भी एज पर द लॉ कभी भी कर सकती है, बिफोर द ड्यू डेट भी कर सकती है. तो सेक्शन 43 इस बात को सपोर्ट करता है कि प्रेफरेंस शेयर का भी बायबैक हो सकता है. अब कई ऐसे सेक्शंस भी हैं जो इनडायरेक्टली हिंट देते हैं आपको, बताते हैं आपको कि यस प्रेफरेंस शेयर का बायबैक भी हो सकता है. इक्विटी शेयर्स का बायबैक तो हो ही सकता है, ठीक है. शेयर्स में अभी अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में क्या है वो बात की बात है. सेक्शन 55 कहता है भैया इश्यू और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड. तो सेक्शन 55 तो क्लियर कट कहता है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकती, ठीक है ना. प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल ही होंगे और उसका मैक्सिमम पीरियड 20 ईयर्स है, यानी 20 साल होते ही 20 साल बाद तो आपको उनका पैसा लौटाना ही पड़ेगा, जो भी प्राइस पहले ही तय हो जाती है उसमें. तो और इंफ्रा कंपनीज के लिए ये लिमिट 30 ईयर्स की है. मतलब इंफ्रा कंपनीज जो हैं वो सेक्शन 55 के हिसाब से 30 ईयर्स के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है. और इससे ऐसा लगता है कि इनका रिडेम्पशन 30 साल बाद होगा, लेकिन नहीं. इस सेक्शन में एक और लाइन लिखी है जो कि हिंट देती है कि बायबैक प्रेफरेंस शेयर का कैसे होगा. देखिए कि 30 साल रिडेम्पशन पीरियड है, लेकिन 21वें साल से लेकर तो 30वें साल तक, मतलब लास्ट के 10 सालों में कंपनी को मिनिमम 10% का रिडेम्पशन करना ही पड़ेगा. तो रिडेम्पशन करना पड़ेगा, जबकि आप कह रहे थे भाई कि 30 साल बाद रिडेम्पशन करना है, लेकिन आप तो 21वें साल से 10% शुरू करके 10 साल में 10% से पूरा रिडेम्पशन हो जाएगा. तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो उनमें से हो सकता है ना कुछ राजी ना हो. आपने 21वें साल में 10% को चुन लिया कि आ जाओ पैसा ले जाओ, वो बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेना पैसा, मैं मेरा डिविडेंड क्यों छोड़ूं, 10 साल का बेनिफिट क्यों छोड़ूं, मैं तो नहीं लेना चाहता. तो इसका मतलब है कि ये इनडायरेक्टली यहां पे कहा जा रहा है कि अगर शेयर होल्डर एग्री हो या ना हो, 21वें साल से 30 साल के बीच में इंफ्रा कंपनीज को अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है 10% मिनिमम,
तो वो रिडेम्पशन अगर वो ना मानेंगे तो क्या होगा, तो ऐसे केस में कंपनी ओपन मार्केट से शेयर्स को परचेस करके रिडेम्पशन कर सकती है। और ओपन मार्केट बायबैक की प्राइस तो कुछ भी हो सकती है, रिडेम्पशन की तो एग्रीड प्राइस ही होगी, बायबैक किसी भी हाई प्राइस पे किया जा सकता है। तो यहां पर सेक्शन 43 और सेक्शन 55 ये कहते हैं क्लियर कट यहां से समझ में आता है कि यस 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 प्रेफरेंस शेयर्स का भी बायबैक हो सकता है और इक्विटी शेयर्स का भी बायबैक हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का भी बायबैक हो सकता है। तो अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में आते हैं इसॉप, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये इक्विटी शेयर ही होते हैं इसॉप, ठीक है, इनका भी बायबैक हो सकता है। एंड एनी अदर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और भी कोई सिक्योरिटी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी तो उसका भी बायबैक इस सेक्शन में हो जाएगा। इसका मतलब अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई सिक्योरिटी नोटिफाई नहीं की है, मतलब इस सेक्शन में डिबेंचर का बायबैक नहीं है। वैसे डिबेंचर का भी बायबैक हो सकता है लेकिन वो किसी और सेक्शन के रेफरेंस में आता है। यहां पर इस सेक्शन 68 में पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन शेयर्स, मतलब इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इसॉप स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसी कोई सिक्योरिटी अभी तक स्पेसिफाइड नहीं हुई है और इसीलिए यहां तक की बात क्लियर कि यस 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 प्रेफरेंस शेयर का भी बायबैक हो सकता है, क्योंकि हमारे आईसीआई के स्टडी मटेरियल में जितने भी क्वेश्चंस बायबैक के हैं उसमें इक्विटी शेयर्स की बायबैक हो रहा है, तो प्रेफरेंस शेयर के बायबैक का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। अब मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक, मैक्सिमम एक कंपनी कितना बायबैक कर सकती है, तो इसको लेकर मटेरियल में बड़े क्वेश्चन है, वो रिसोर्स टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, वो आपको आता है। लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, क्योंकि वाकई में कई लोग कंफ्यूज हैं इसको लेकर। अब देखिए यहां पर हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, ध्यान से सुनिएगा। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट क्या कहता है कि एक कंपनी मैक्सिमम अपनी पेडअप कैपिटल का 25% शेयर्स को ही बायबैक कर सकती है। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर, अमाउंट की बात नहीं करो, नंबर, भाई जितने शेयर हैं उसका 25% शेयर बायबैक हो सकते हैं। अब यहां पर मैं मेन बात बताने वाला हूं जो ध्यान से समझना, भाई ये सेक्शन 68 है, उसका जो सबसेक्शन 2 है उसके क्लॉज सी में प्रोविजो है, उससे रिलेटेड है ये। क्या, ध्यान दीजिएगा कि ये जो 25% नंबर ऑफ शेयर्स की लिमिट है ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स पर ही है। यस यस, प्रेफरेंस शेयर्स के बायबैक के नंबर पर कोई लिमिट नहीं है। ये सेक्शन 68(2)(c) का प्रोविजो क्लियर कट कहता है कि भैया ये जो 25% इक्विटी शेयर का जो है नंबर है ये केवल और केवल इक्विटी शेयर के लिए है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए 1 लाख इक्विटी शेयर है किसी कंपनी के और 20,000 प्रेफरेंस शेयर हैं, तो वैसे तो पेड अप कैपिटल 1,20,000 शेयर की हो गई, पर इस नंबर वाली 25% की लिमिट के लिए यही 1 लाख देखा जाएगा। 1 लाख इंटू 25%, यानी कंपनी मैक्सिमम 25,000 शेयर इसके बायबैक हो सकते हैं। तो सर प्रेफरेंस शेयर पूरे 20,000 हो जाएंगे बायबैक अगर कंपनी चाहेगी तो, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन। प्रेफरेंस शेयर्स के नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक पर कोई लिमिट नहीं है, नंबर पे। अमाउंट की लिमिट अभी आएगी रिसोर्स टेस्ट में, वो क्या है जरा देखिए। ये रिसोर्स टेस्ट है, इसमें कहा गया है कि एक फाइनेंशियल, ये जो ध्यान दीजिएगा, ये जो लिमिट है 25% ऑफ इक्विटी शेयर, ये एक फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है, एक फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है। प्रेफरेंस शेयर में कोई लिमिट नहीं है नंबर्स पर। अब आगे बढ़ते हैं, रिसोर्स टेस्ट की बात करते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, अमाउंट ऑफ बायबैक, तो वो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का 25% अमाउंट का बायबैक हो सकता है। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये अमाउंट की लिमिट, ठीक है। और इसमें फ्री रिजर्व में सेक्शन 68 का लास्ट में 2 एक्सप्लेनेशन है। एक एक्सप्लेनेशन में तो एक्सप्लेनेशन 1 जो था उसमें तो अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के बारे में बताया गया है, उसमें शामिल है इसॉप, स्वेट इक्विटी शेयर्स, वही इसॉप, और एनी अदर नोटिफाइड बाय सीजी। और एक्सप्लेनेशन 2 में लिखा है कि फ्री रिजर्व में बायबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड किया जाएगा, मतलब फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम। तो पेड अप कैपिटल, और यहां पेड अप कैपिटल लिखा है, ये जो नीचे 25% वाली लिमिट थी इसमें पेड अप इक्विटी कैपिटल है। यस, इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है यहां पे, लेकिन यहां लिमिट में पेड अप कैपिटल है। और ये पेड अप कैपिटल, तो पेड अप कैपिटल यानी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इसका 25% अमाउंट मैक्सिमम बायबैक हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आप समझिए बात को कि यहां पे क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए 1 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले, तो 10 लाख की इक्विटी कैपिटल हो गई। मान लीजिए 20,000 प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपए वाले ही है मान लेते, तो ये 2 लाख रुपए के हो गए। और मान लीजिए फ्री रिजर्व में इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख रुपए के हैं, तो ये 3 लाख हो गए। तो पेड अप कैपिटल
प्लस फ्री रिजर्व, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व जो है ये मिलके हो रहा है 15 लाख। इसका 25% अमाउंट मैक्सिमम बायबैक हो सकता है, तो ये 15 लाख इंटू 25% अमाउंट जो है तो रुपीज 3,75,000 आ रहा है। मान लेते हैं जो बायबैक की प्राइस है वो 20 रुपए में बायबैक हो रहा है, 10 रुपए का शेयर 20 में बायबैक कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 20 जब हम करेंगे तो कितने नंबर, अब नंबर बाद में आएंगे, वो पहले वाले में नंबर डायरेक्ट आ गए थे, वो नंबर की लिमिट इक्विटी शेयर्स पर थे, प्रेफरेंस शेयर्स में नहीं थी। मैं फिर इस बात को बोल देता हूं कि ऊपर वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें 25,000 इक्विटी शेयर बायबैक हो सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर पूरे उसी ईयर में बायबैक हो सकते हैं, मतलब 45,000 हो सकते हैं, नंबर की लिमिट नहीं है। लेकिन अभी अमाउंट की लिमिट आ जाएगी। अब अमाउंट की लिमिट में बात करते हैं कि 3,75,000 को 20 से डिवाइड किया हमने, तो इसका ये तो 18,750 शेयर ही आ रहे हैं, तो बस अब आप मैक्सिमम 18,750 शेयर ही बायबैक कर सकते हैं। अब आपकी इच्छा पे आप ये प्रेफरेंस शेयर कर दो, ये 18,750। अब ऊपर वाला टेस्ट नहीं लगेगा ना, तो उसमें 25,000 शेयर आ रहे थे और 20 प्रेफरेंस आ रहे थे, लेकिन दूसरा टेस्ट उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा और यहां पे 20,000 कर दीजिए आप, ये 20,000 में से 18,750 कर दो या 1 लाख में से 18,750 कर दो, लेकिन जो है या दोनों में से कुछ भी प्रोपोर्शन कर दो, 18,750 शेयर से ज्यादा का बायबैक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, भले ही ऊपर वाले टेस्ट में 25,000 और 20,000 आ रहा था वो, ठीक है। अब मान लीजिए ये मान लेते हैं अपन, ये प्रेफरेंस शेयर होते, मान लो ये इक्विटी शेयर होते, तो भी 18,750 शेयर ही बायबैक हो सकते हैं। या तो ये इक्विटी शेयर 20,000 कर दो, 20 में से 18,750 कर दो, या प्रेफरेंस शेयर में कर दीजिए। अब मान लीजिए पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का जो बैलेंस आ रहा है 10 और 2 12, मान लेते हैं ये 13 लाख रुपए का है, तो अब कितना हो गया भाई साहब, ये तो साहब 25 लाख रुपए हो गया, 25 लाख रुपए हो गया पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। और इसका जब हम 25% निकालते हैं, 25 लाख का 25% ये 6.25 आएगा, 6,25,000। और मान लीजिए बायबैक प्राइस 20 रुपए है, तो भैया 6,25,000 डिवाइडेड बाय 20 बराबर अब 31,250 शेयर्स आ रहे हैं। अब क्या करना है सर, तो भैया या तो तुम 20, ये मान लीजिए वापस से ये इक्विटी शेयर थे, ये प्रेफरेंस शेयर थे, तो अब आप 20,000, अब आप 20,000 प्रेफरेंस शेयर कर दो, तो बचे हुए 11,250 ही आप इक्विटी शेयर बायबैक कर पाओगे, या आप पूरे इक्विटी बायबैक कर दो, वो आपके ऊपर है। लेकिन अब लिमिट जो है इससे जो है नीचे नहीं जा सकती, मैक्सिमम इतना बायबैक आप कर सकते हो। क्लियर, यानी नंबर्स की लिमिट में प्रेफरेंस शेयर की कोई लिमिट नहीं है, एक साल में कितने ही प्रेफरेंस शेयर बायबैक हो सकते हैं, कोई 25% वाली लिमिट नहीं है, इक्विटी वाली लिमिट है। मतलब जब आप नंबर वाली लिमिट देखेंगे तो इक्विटी कैपिटल कितनी है, इक्विटी शेयर्स कितने हैं, और उसी का 25% बायबैक हो सकते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर जो है अमाउंट की लिमिट में दोनों आएंगे, ये ध्यान रखें, और दोनों टेस्ट आपको देखना पड़ेंगे। और तीसरा टेस्ट तो उसका तो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में है ही कि भैया वो डेब्ट इक्विटी रेशियो 2 से कम नहीं, 2:1 होना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, तो वो क्वेश्चन तो मॉड्यूल में है, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट लगा के। तो बायबैक, उसके बाद मान लीजिए पहली लिमिट आ रही थी हमारी, मान लीजिए 25,000 तो इक्विटी शेयर हो सकते थे और 20,000 प्रेफरेंस शेयर हो सकते थे, जो हमने अभी सवाल देखा था, है ना, उस हिसाब से। दूसरी वाली में मान लो 31,250 आ रहा है, और डेप्ट इक्विटी रेशियो वालों में मान लो आता है 30,000 शेयर से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते डेप्ट इक्विटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये डेप्ट इक्विटी वाला पॉइंट स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैंने क्लास में भी किया हुआ है। ठीक है, बायबैक उतना ही हो सकता है कि डेप्ट इक्विटी का जो रेशियो रहे वो 2:1 रहे, तो फिर अब तीनों में से जो भी लोअर होगा वही कर पाएंगे। और मान लीजिए ये डेप्ट इक्विटी रेशियो में 35,000 आंसर आ रहा है, तो फिर हम 31,250 का बायबैक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, एक प्रेफरेंस शेयर का बायबैक हो सकता है, हाँ हो सकता है। कैसे पता चला, सेक्शन 43 से और सेक्शन 55 से, बिल्कुल हो सकता है। क्लियर। दूसरी बात, जो मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक कितना है, प्रेफरेंस शेयर के नंबर पे कोई लिमिट नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स का 25% मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में बायबैक हो सकता है। अमाउंट की लिमिट दोनों पर है, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम 25% मैक्सिमम अमाउंट बायबैक हो सकता है, दोनों का मिला के एक ईयर में। ठीक है, ये बात हो गई। डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 मेंटेन होना चाहिए आफ्टर बायबैक। ठीक, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बायबैक के लिए पैसा चाहिए। पैसा, दुनिया में पैसे का काम पैसे ही करता है, पैसा 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 पैसा, पैसे से इंपॉर्टेंट नहीं है ना कुछ, मनी मेजरमेंट। तो भैया पैसा चाहिए ना बायबैक के लिए, वो भी ज्यादा पैसा चाहिए, 10 का 20 25 में आप बायबैक करोगे जाकर, जरूरी नहीं है पर चाहिए पैसा। हाँ, तो अब यहां पर आपके पास पैसा कमाया हुआ रखा है, तो उसको कहते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट।
आउट ऑफ प्रॉफिट, और आउट ऑफ प्रॉफिट में आप किसी का भी रिडेम्पशन बायबैक कर सकते हैं, चाहे इक्विटी शेयर का, चाहे प्रेफरेंस शेयर का, चाहे इसॉप और इसॉप का, स्वेट इक्विटी शेयर्स का, या कोई और सिक्योरिटी जो सीजी नोटिफाई करेगी। डिबेंचर का यहां पर नहीं है, ठीक है। तो आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब कमाया हुआ पैसा था, उससे आपने बायबैक कर लिया, और इसमें आपको सीआरआर बनाना पड़ता है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक के बराबर का। इसमें सीआरआर क्रिएट होता है आउट ऑफ प्रॉफिट में, आउट ऑफ प्रॉफिट में सीआरआर क्रिएट होगा, ठीक है। और अब आउट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं। तो आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, इस सेक्शन में जरा ध्यान समझिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं है पर एग्जाम में आएगा, तो गलती ना कर देना भाई, ठीक है। तो यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भैया अगर इक्विटी शेयर का बायबैक करना है आउट ऑफ कैपिटल, तो नए शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। तो भैया इक्विटी शेयर इश्यू नहीं कर सकते, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। और प्रेफरेंस शेयर का बायबैक करना है तो नए प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकते, इक्विटी शेयर बायबैक इक्विटी शेयर इश्यू कर देना पड़ेगा और पैसा लाना पड़ेगा, और फिर प्रेफरेंस शेयर को पैसा देना पड़ेगा। यस, क्योंकि लिखा है लॉ में, सेक्शन आप पढ़ेंगे सेक्शन 68 को, कि वो किसी भी अर्लियर नॉट अलाउड विद सेम काइंड। जो बायबैक आउट ऑफ कैपिटल होता है, बायबैक के लिए जो नई कैपिटल इशू करनी है, वो सेम काइंड की नहीं हो सकती। तो इक्विटी को बायबैक करना है तो प्रेफरेंस इशू करने पड़ेंगे, और प्रेफरेंस को बायबैक करना है तो इक्विटी इशू करने पड़ेंगे। यस, आउट ऑफ कैपिटल के लिए। और सर वो इसॉप और स्वीट इक्विटी को अगर बायबैक करना है तो उसके लिए भी प्रेफरेंस शेयर इशू करने पड़ेंगे। क्यों सर, उसके लिए नॉर्मल इक्विटी क्यों नहीं कर सकते? भैया इसॉप भी तो इक्विटी शेयर ही है। यस, वो क्या लिखा है, नॉट अलाउड विद सेम काइंड। ये तो क्लास अलग है भाई, क्लास और काइंड में अंतर होता है ना भाई। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर ये काइंड ऑफ शेयर्स हैं, पर 15% प्रेफरेंस शेयर और 14% प्रेफरेंस शेयर ये उस काइंड में क्लास है। वैसे ही इक्विटी शेयर इज ए काइंड ऑफ शेयर, लेकिन उसमें जो क्लास है, फॉर एग्जांपल इसॉप एक क्लास है, ऑर्डिनरी शेयर एक क्लास है, बोनस शेयर एक क्लास है। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से अलग अलग क्लास हो सकती है। तो इक्विटी इसॉप और स्वेट इक्विटी शेयर ये तो सेम काइंड के हो गए, तो इक्विटी शेयर इशू नहीं होगा, उनकी क्लास अलग है, लेकिन इशू प्रेफरेंस शेयर करना पड़ेंगे। और इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से बायबैक, किस चीज सिक्योरिटी के बायबैक के लिए कौन सी कैपिटल इशू की जा सकती है। और वो तो नॉर्मल बात है कि भाई ऑथराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना, पास करना पड़ेगा ना आपको बायबैक के लिए। वो लॉ की कंडीशन है, मैं अकाउंट्स पे कंसंट्रेट कर रहा हूं। और इसमें एक बात और है कि भैया अगर बायबैक जो है वो पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10% उससे कम है, तो फिर स्पेशल रिजोल्यूशन भी नहीं लगता, बोर्ड रिजोल्यूशन से ही काम चल जाता है। वो थ्योरेटिकल कंडीशंस हैं, वो आप पढ़ लेंगे। लेकिन मुख्य जो 3 बातें यहां पर थी, जो कि आईसीएआई के हमारे स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन उस पर नहीं है, वो ये है, प्रेफरेंस शेयर का बायबैक हो सकता है? हाँ, हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर के नंबर का बायबैक कितना हो सकता है? अनलिमिटेड हो सकता है 1 साल में। इक्विटी शेयर का कितना हो सकता है? इक्विटी शेयर जो टोटल है उसी का 25% मैक्सिमम हो सकता है। और अमाउंट कितना बायबैक हो सकता है? वो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, उसका 25% ये अमाउंट आएगा। ये टोटल अमाउंट है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। इक्विटी प्रेफरेंस दोनों का मिला के डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से नीचे नहीं आना चाहिए। क्लियर? और लास्ट लाइन जो हमने बोली, ये वाली आउट ऑफ कैपिटल में कैसे करना है, ये सेम काइंड से नहीं हो सकता। ठीक है? तो मैं समझ सकता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। ये उन क्वेश्चंस के लिए रेलेवेंट है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं और वहां गलती हो जाती। तो इस बात को समझेंगे कि बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज में आप इस तरह के एडिशनल क्वेश्चंस जो है करना आपको आ जाएगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए इस पर, और मैक्सिमम इसको शेयर करिए आप अपने फ्रेंड्स को। चलिए, टाटा, बाय बाय।